देखिए आश्रुति, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जमानत हो गई, देखा जाए तो ईडी और सीबीआई दोनों ही केसों में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है, रिहा कर दिया है। तो ऐसे में अब यही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को अगर मजबूती से कोई देखता हुआ नजर आएगा तो वो है मनीष सिसोदिया, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद अगर पार्टी में किसी को महत्व मिलता है तो वो, और मुख्यमंत्री के बाद उस पार्टी की जिम्मेदारी अगर कोई संभालता है तो वो होता है उप मुख्यमंत्री। और नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। मनीष सिसोदिया की रिहाई हो चुकी है, उन्हें जमानत मिल चुकी है। दिल्ली में राजनीति बदल रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन राजनीतिक रंग अब कहीं ना कहीं एक अलग ही मोड़ ले रहा है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आखिरकार रिहा हो चुके हैं। हालांकि देखा जाए तो तमाम उन मुद्दों पर रिहा हुए हैं, तमाम उन पैतरे आजमा कर रिहा हुए हैं जो पैतरे वो पिछले 17 महीने से आजमा रहे थे। हालांकि उसके बाद भी तमाम मुद्दे कहीं ना कहीं उठे हैं कि मनीष सिसोदिया को हर हफ्ते गुरुवार को और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो सोमवार को पुलिस थाने जाना पड़ेगा, जाकर अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी और अपना पासपोर्ट भी कहीं ना कहीं पुलिस थाने में और वहीं पुलिस थाने से सुप्रीम कोर्ट जाकर उनका जो पासपोर्ट है वो जमा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी ओर देखें तो दिल्ली में इस वक्त 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मनीष सिसोदिया की रिहाई होना तमाम बड़े मुद्दों को जगाती है। वो मुद्दे ये कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव अब मनीष सिसोदिया अपनी हाथों कमान लेकर संभालेंगे? क्या 2025 के चुनाव में मनीष सिसोदिया ही वो मुख्य चेहरा बनेंगे जो चुनाव प्रचार करेंगे, घर घर जाकर जनता से बातचीत करेंगे और जनता का जो मनोबल कहीं ना कहीं टूट रहा है उस मनोबल को भी मजबूत करते नजर आएंगे? ये वो बड़े सवाल हैं, ये वो अहम सवाल है जो मनीष सिसोदिया से जुड़े लगातार खड़े हो रहे हैं। और इसी बीच एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? क्या अरविंद केजरीवाल अपनी गद्दी छोड़कर सिसोदिया को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठा सकते हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनीष सिसोदिया का मुख्यमंत्री बनना और अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री पद छोड़ना, ये वो एक ऐसा अहम सवाल है जो अगर दिल्ली में होता है या दिल्ली की सियासत में कहीं ना कहीं ये एक खबर गूंजती है तो जनता को तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें इसका बड़ा झटका लगेगा ही, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच भी बड़ी हलचल पैदा हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में उप मुख्यमंत्री का पद सिसोदिया पहले ही संभाल चुके हैं और क्या अब मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने के लिए कोई दिलचस्पी रखते हैं? फिलहाल इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ शालिनी मौजूद है। शालिनी, क्या स्थिति देख रही है? देखिए, जब हम दिल्ली की बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली कहलाता है और इसी केंद्र शासित प्रदेश में मनीष सिसोदिया का आम आदमी पार्टी का सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का एक लंबे समय के बाद खुशी की लहर दौड़ना, सिसोदिया की रिहाई होना, क्या लगता है मुख्यमंत्री की गद्दी के लिए आप कैसे डामाडोल स्थिति बन सकती है? देखिए आश्रुति, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जमानत हो गई, देखा जाए तो ईडी और सीबीआई दोनों ही केसों में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है, रिहा कर दिया है। तो ऐसे में अब यही कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को अगर मजबूती से कोई देखता हुआ नजर आएगा तो वो है मनीष सिसोदिया, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद अगर पार्टी में किसी को महत्व मिलता है तो वो, और मुख्यमंत्री के बाद उस पार्टी की जिम्मेदारी अगर कोई संभालता है तो वो होता है उप मुख्यमंत्री। और जो मनीष सिसोदिया है वो पूर्व उप मुख्यमंत्री है। चूंकि अब ऐसे में देखना वही होगा कि वो अब अपने इस पद पर दोबारा से बहाल होते नजर आएंगे या फिर जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा उसमें मनीष सिसोदिया ही सीएम की गद्दी पर विराजमान होते नजर आएंगे। मनीष सिसोदिया ही सीएम के पद के दावेदार हो सकते हैं। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि क्या पार्टी में वो एकजुटता है? पार्टी में जहां एक तरफ है आतिशी मार लेना, दूसरी तरफ है संजय सिंह, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को सीएम की गद्दी पर विराजमान होते देखना चाह रहे हैं। ऐसे में कल आतिशी का जनता को संबोधित करना और उस दौरान उनका रो देना एकदम अचानक से, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है ये दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। एक तो ये है कि जो मनीष सिसोदिया थे वो पूर्व उप मुख्यमंत्री भी थे, वो शिक्षा मंत्री भी थे। अब आतिशी मरलेना को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। यहाँ पर देखा गया था कि मनीष सिसोदिया जब जेल में गए थे उस समय उन्होंने अपने इन दोनों ही पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब देखना वही होगा कि क्या आतिशी मरलेना जो है वो इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगी कि एक बड़ा झटका
तो उन्हें लगा है, क्योंकि अभी दोनों ही पद उनके हाथ से जाते हुए नजर आएंगे। तो अब साफ तौर पर माना यही जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में भी एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जो आम आदमी पार्टी में फूट डालती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सुनीता केजरीवाल की भी एंट्री है राजनीति में। हालांकि उनके लिए ये कहा गया है, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि वो जब तक राजनीति में है, जब तक मैं जेल में हूँ, जैसे ही मैं जेल से बाहर आऊंगा वो राजनीति से दूर हो जाएंगी। तो साफ तौर पर देखा वही जा सकता है कि अब मनीष सिसोदिया जो है वो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी की कमान को संभालते हुए नजर आएंगे। जो विधानसभा के चुनाव होने हैं 2025 में, उसमें भी वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अब दूसरी तरफ कयास ये लगाया जा रहा है कि अगर मनीष सिसोदिया को राहत मिल गई है तो सीएम अरविंद केजरीवाल को भी जल्द ही राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। अगर राहत मिल जाती है तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए, माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन जिस तरीके से अब पार्टी जो है वो खुशी की लहर उसमें झूमती हुई नजर आ रही है, पार्टी अब मजबूती से मैदान में उतर सकती है। आम चुनावों में आम आदमी पार्टी को उतना फायदा होता हुआ नजर नहीं आया था। आम आदमी पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। मतलब कह सकते हैं कि दोनों अगर बड़े चेहरे जेल में थे तो पार्टी की मजबूत जो पकड़ थी दिल्ली में वो कमजोर हो गई। यहाँ पर एक भी सीट उनके खाते में नहीं आई। तो ऐसे में अब जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में देखा वही जाता है कि आम आदमी पार्टी की जीत होती है। अब ऐसे में वही देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की जीत होगी क्या। अरविंद केजरीवाल की जो फ्री सेवा बस है, फ्री सेवा जो बस दी जाती है, पानी फ्री हो गया, बिजली फ्री हो गई, तो ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से दिल्ली में लेकर आएंगी, या फिर इस बार सरकार बदलेगी और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों की तरह ही विधानसभा चुनावों में भी अपना दमखम के तौर पर यहाँ पर उतरती हुई नजर आएगी। क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इस बार जीत की ओर अपने कदम बढ़ा पाएगी? ये वो बड़ा सवाल तो है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आम आदमी पार्टी की स्थिति की बात करें तो आम आदमी पार्टी अब कहीं ना कहीं मजबूती की स्थिति पर आती नजर आ रही है। सिसोदिया की रिहाई तो आप देखिए कहीं ना कहीं पक्की मानी जा रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी है अभी राह में। अरविंद केजरीवाल हैं, उसके बाद अब देखिए के कविता है, सत्येंद्र जैन है। कहीं ना कहीं के कविता सत्येंद्र जैन के नाम पर इतनी चर्चाएं नहीं है क्योंकि दिल्ली की सियासत से उनका नाम नहीं जोड़ के देखा जा सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी की सियासत से कहीं ना कहीं आप देखें तो जरूर उनका नाम गहरे मोड़ पर जोड़कर देखा जा सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें, देखिए अरविंद केजरीवाल की भी अगर आप उनकी न्यायिक हिरासत देखें तो लगातार उनकी न्यायिक हिरासत दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा बढ़ाई जा रही है। लगातार 20 अगस्त तक भी अब उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई लगातार उनके गले की एक फांस बना हुआ है, एक ऐसा शिकंजा बना हुआ है जिस शिकंजे को वो कहीं ना कहीं निकाल नहीं पा रहा है सीधे तौर पर कहें शालिनी। तो इस समय जो स्थिति है, क्या मनीष सिसोदिया ही अकेले कमान संभालेंगे? ये बड़ा सवाल तो देखिए उठता ही है। और अगर अरविंद केजरीवाल भी रिहा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आतिशी को जो बड़ा निर्देश केजरीवाल देते नजर आए थे कि 15 अगस्त को आप झंडा फहराएंगी, राष्ट्रध्वज फहराएंगी, या आतिशी मार लेने के लिए यहाँ पर जो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें जो एक उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी किस्म के सामने आ रहा है, क्या वो उनसे छीन लिया जाएगा? देखिए बिल्कुल कहा तो यही जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो देश भर में 15 अगस्त पे जो मुख्यमंत्री होते हैं वो झंडा फहराते हैं। यहाँ पर अब केजरीवाल जो है वो जेल में बंद थे, जिसके जरिए उन्होंने अब यहाँ पर पत्र लिखा, राज्यपाल को पत्र लिखकर ये कहा कि आतिशी मार्लेना जो है वो झंडा फहराती हुई नजर आएंगी। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में आतिशी मार्लेना जो है मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया बाहर आ गए हैं तो वो एक जो डर है वो उन्हें सताता हुआ नजर आएगा। बता दें कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है, तो ऐसे में अगर आतिशी मार्लेना को ये बड़ा मौका मिला था तो यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि लगभग वो मुख्यमंत्री की गद्दी पर पहुंचने में कुछ ही दूर थी, थोड़ी ही दूरी पर थी। लेकिन अब जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए हैं तो ऐसे में उनकी मुश्किल बढ़ती हुई नजर आ सकती है। उन्हें सीएम गद्दी का जो दावेदार है वो नहीं बनाया जा सकता। वहीं पे जो 15 अगस्त की बात हुई है कि झंडा कौन फहराएगा, तिरंगा कौन फहराएगा, आतिशी मार्लेना के लिए तो अभी ये पत्र जारी कर दिया गया है, लेकिन देखना वही होगा क्या ये आदेश बदल जाएगा, क्या ये आदेश जो है वो मनीष सिसोदिया को दे दिया जाएगा, क्या मनीष सिसोदिया अब 15 अगस्त पे झंडा फहराएंगे, तो बात वही आ जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कल उनकी रिहाई हुई यहाँ पर मनीष सिसोदिया की, तो उस पर उनकी आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी जो संजय सिंह है वो बड़े बयान देते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस तरीके की राजनीति करना बंद कर दे। ईडी और सीबीआई अपनी जो ये जांच एजेंसियां हैं इनको समझा दे कि बेबुनियाद तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में ना डाले, उन्हें बंद ना करे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इस बार ये जो ईडी और सीबीआई है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना
फैसला सुनाया है, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ा यहाँ पर झटका दिया है, एक तगड़ा थप्पड़ जो है वो लगा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसे में यही कहा जाता है कि यहाँ पर सच्चाई की जीत हुई है, इस तरीके के बयान सामने आते हैं। तो देखा वही जा रहा है कि इतने महीने से मनीष सिसोदिया जो है वो जेल में बंद थे, 17 महीने से जेल में बंद थे, और अब जब रिहा भी हुए तो ये मतलब बात पर रिहा हुए हैं कि ईडी सीबीआई सही तरीके से जो सबूत है वो पेश ही नहीं कर पा रही है। ईडी सीबीआई जो है वो लगातार केवल यहाँ पर शक के बिहाफ पर उन्हें 17 महीने से जेल में बंद किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कहता है कि इससे अदालत को सीखना चाहिए, इससे कोर्ट को सीखना चाहिए कि किसी को भी शक के बिहाफ पर यहाँ जेल में बंद नहीं किया जाना चाहिए। ये साफ तौर पर गलत है और ये कहाँ का न्याय है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कोर्ट की ओर से ये बयान दिया गया है, तो ऐसे में मनीष सिसोदिया की अगर रिहाई हो गई है तो अगली जो तारीख है 20 अगस्त में हम ये कयास पूरे लगा सकते हैं कि सीएम केजरीवाल भी बाहर आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की बेहद जल्द अब रिहाई हो सकती है। दिल्ली की राजनीति इस वक्त गर्मा रखी है और मनीष सिसोदिया का नंबर रिहाई के तौर पर अब साफ तौर पर लग चुका है और अब अरविंद केजरीवाल की बारी मानी जा रही है। फिलहाल अब ये इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है, आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़। धन्यवाद।